व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं उन सबको थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। आज देखेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हैं। लेक्सी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त आपकी अगर ये सिचुएशन है नो कांटेक्ट की तो आपके लिए ये रेजोनेट हो सकती है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और इसके बेसिस पे आप कभी भी कोई डिसीजन ना बनाया करें। इट्स अ रिक्वेस्ट, कभी भी अपनी प्राइवेट रीडिंग लिया करें क्योंकि ये पूरी लाइफ की ज़िंदगी का मामला होता है और जितनी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। और बाकी किसी और के पार्टनर की एनर्जी होगी तो मेडिटेशन कीजिए, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनको विजुलाइज कीजिए, उनका फेस अपनी आंखों के आगे लेके आइए। ओके लेक्सी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। ओके तो मेडिटेशन और सब शफलिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन अगर हम व्यूवर्स के सामने शफलिंग करते हैं तो एनर्जी कनेक्ट होती है, ऐसा होता है। ओके तो इसलिए अगर आप स्किप करना चाहें, ये पार्ट आपको बोरिंग लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप देखेंगे उसको तो इट्स गुड, आप उस एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं। लेक्सी, यूनिवर्स बताइए नो कांटेक्ट में व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ वैंड्स, ओके, एस ऑफ कप्स, लवर्स, ओ माय गॉड, कार्ड तो बहुत उम्दा आए हैं, प्यारे कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स है, टावर, टावर तो आना ही था, एक्सपेक्टेड था। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, बॉटम की एनर्जी देखती हूँ। 2 ऑफ वैंड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ये कार्ड्स को भी मैं लूँगी, इस कार्ड्स के बारे में भी आपको बताऊँगी, ठीक है। जो बॉटम में एनर्जीज निकल के आई हैं, पहले यहाँ की एनर्जीज़ को रीड करके बताती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पार्टनर करंट एनर्जी। तो पहले कुछ साइंस बता देती हूँ और नंबर्स बता देती हूँ। मैं हमेशा अपनी रीड में कहती हूँ कि जैसे भी आपसे रेजोनेट हो उस हिसाब से आप लिया कीजिए। डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है, उस डेट पे आपने कुछ सेलिब्रेट किया था या उस दिन आप बिछड़े थे, ऐसे भी ये सारे नंबर्स रेजोनेट होते हैं। या मे बी फ्यूचर में इस डेट पे इस नंबर पे, जैसे 4 तारीख हो गई, ऐसे करके नंबर 3 नंबर 4 हो सकता है आपका रिकनसाइल उस डेट पे हो, वैसे भी हो सकता है। ओके व्यूवर्स, तो मैं नंबर्स की बात करती हूँ। नंबर 4, ओके, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 2, ओके, 2 3 4, 5 नहीं है, फिर 6 है। ओके गुड, तो ये नंबर्स यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं। अब ज़ोडिएक्स की साइंस की बात करती हूँ तो यहाँ पे एरीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनाई है, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन भी है। कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, 2 बार रिपीट होके आया है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये भी रिपीट होके आया है 2 बार, तीनों राशियाँ 2 बार, और जेमिनाई फिर से कैंसर है। ओके, और एरीज, तो कैंसर वालों के लिए और स्कॉर्पियो पाइसेस वालों के लिए ये रीडिंग ज़्यादा मैच करेगी। ओके, और टॉरस भी है यहाँ पे बॉटम में हमारे पास। तो इतने ही साइंस अभी तक दिखाई दे रहे हैं। लेक्सी, अब रीड शुरू करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं। पहली बात तो इस वक्त टावर मोमेंट आया हुआ है, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो टावर मोमेंट तो आना ही था। आपका रिश्ता पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल चिल बटे सन्नाटा है। ना वो आपसे बात कर रहे हैं, ना आप उनसे बात कर रहे हैं इस वक्त। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। आपने अपने इमोशंस दिखाना इस इंसान को बंद कर दिया है, प्यार देना बंद कर दिया है। टावर मोमेंट बहुत बुरी तरीके से इस रिश्ते को तोड़ के गया है। आप देख सकते हैं सिरे से, बेस से ये रिश्ता पूरी तरह हिला हुआ है। तो पूरी तरह नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस रिश्ते में इस वक्त चल रही है। जो हम पूछते हैं यूनिवर्स देखिए उसी हिसाब से टैरो की ब्यूटी है कि उसी हिसाब से कार्ड्स आते हैं। टावर आ गया, क्वीन ऑफ कप्स आ गया। तो अगर आप मेल भी हैं तो इस वक्त ये फीमेल एनर्जी है। तो मैं बता दूं कि टैरो में एनर्जी की बात होती है। अगर यहाँ पे क्वीन है तो इस अगर आप
मेल हैं तो भी ये आपकी एनर्जी है कि आपने अपने पार्टनर को अपने इमोशंस दिखाना बंद कर दिया है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो अब क्या सिचुएशन है, मे बी मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। हमेशा थर्ड पार्टी कोई लव अफेयर नहीं होता है, हमेशा थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे फैमिली की ज़्यादा एनर्जी ऐसे मुझे डाउनलोड हो रहा है कि फैमिली ही थर्ड पार्टी है। फिर भी मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूँगी। मैं ये यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, मुझे लगता है कि फैमिली की तरफ से इस इंसान को शादी का बर्डन दिया जा रहा है कि वो मैरिज वहाँ करे जहाँ उनके फैमिली चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट द लवर्स कार्ड ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं। आप इनकी गुड लक हो, आप इनके साथ होते हो तो इनकी लक चलती है, उनकी गुड लक इनके साथ चलती है, इनके फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहती है, मेल या फीमेल जो भी हैं। लेकिन आप इनकी गुड लक हो ऐसा ये समझते हैं इंसान। तो जो कुछ भी टावर मूवमेंट आया है, जिस भी रीज़न से आया है, मुझे तो फैमिली ही लग रही है। अब तक कोई लव पार्टनर नहीं लग रहा है यहाँ पे, फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। तो ये इंसान इस नो कांटेक्ट में आपसे सॉरी करने की सोच रहे हैं, पेज ऑफ कप्स के साथ आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो कोई आइडिया सोच रहे हैं ओके कि कैसे आपसे सॉरी किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। और बता दूं 2 ऑफ वेंस की एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। वेटिंग कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आप पहले कोई इनिशिएट ले लें, तो या फिर हो सकता है अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मेरी फैमिली मान जाए। यहाँ पे ये भी हो सकता है वेटिंग रीज़न कि फैमिली को मना के फिर आपको मनाएं, फिर आपको सॉरी करें, क्योंकि एस ऑफ कप्स के साथ इनकी शिद्दत से चाहत है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, क्योंकि आप जो इमोशंस देते थे इनको विद द क्वीन ऑफ कप्स, वो इमोशंस इनको और कहीं नहीं मिलेंगे। ये बात ये अच्छी तरह जानते हैं। आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है, अपने पूरे इमोशंस के साथ इनके साथ आप जुड़े हुए थे। एक अनकंडीशनल लव कह सकते हैं कि जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जिस मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, जिस इश्क में कोई शर्त नहीं होती, वैसा इमोशंस और प्यार आपने इस इंसान को दिया है। लेकिन बुरी तरह से टावर मोमेंट यहाँ पे आया हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी अपनी फैमिली के मान जाने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको सॉरी करके मनाएं, ऐसा ये सोच रहे हैं। मैं देखूँगी आगे भी रीडिंग में। तो अभी बॉटम की बात करें तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है और द हेरोफेंट है। तो यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सॉलिड न्यू बिगनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं। द हेरोफेंट मैरिज का भी कार्ड होता है, यहाँ भी 4 ऑफ वैंस आया है। तो यहाँ पे ये इंसान आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं और शायद हो सकता है ये किसी अपने बड़े बुजुर्ग की हेल्प ले रहे हों कि इस मामले को कैसे सेटल करना है विद द हेरोफेंट। ये भी हमें शो करता है कि कोई मैच्योर पर्सन से ये एडवाइस ले रहे हों इस वक्त पूरी तरह ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। टोटल आपका जाने का लॉस फील कर रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स। इनको पीछे 2 कप हैं लेकिन इनको ये दिखाई नहीं दे रहे कि अब भी उम्मीद बाकी है। थोड़ा ये लो एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त विद द 5 ऑफ कप्स। तो हो सकता है ये जनरल रीड है, कुछ लोग यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के लिए होगा। सबके लिए ये मैसेज नहीं है, जिनसे रेजोनेट करे वही ले। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है और इनकी एनर्जी में क्या है। तो अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है। पहले मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी कि ये थर्ड पार्टी कौन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। लेट्स सी, मुझे बताएं डिवाइन, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए जनरल कलेक्टिव्स के लिए, जो लोग व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, किस रीज़न से आई है, प्लीज़ बताइए। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंस, ओके, कम्युनिकेशन, नहीं, थर्ड पार्टी कोई और इंसान नहीं है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस किसी थर्ड
इंसान के होने को दिखाता है कुछ लोगों के लिए जिनसे ये बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। ये सबके लिए मैसेज नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड इंसान है तो उनसे वो बातचीत करते हैं, तो ये बातचीत एज अ फ्रेंड भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है उनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता बना हुआ हो सकता है आप शक कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डाउट हो। तो हो सकता है ये पर्सन जो भी है इनके वर्क प्लेस पे हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ चैनल हो रहा है मैसेज कि जिससे ये बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो तीसरा इंसान है जिस पे आपको हो सकता है डाउट हो कि ये थर्ड पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, ये इंसान इनके वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए जनरल रीड है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने ही लीजिए। तो उनसे ये बातचीत करते हैं, लेकिन ये बात करते हैं आपके बारे में, ये बात आपके बारे में करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका सिर्फ बातचीत का रिश्ता है, सिर्फ कम्युनिकेशन का रिश्ता है यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई पैशनेट रिश्ता नहीं है। वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो बहुत अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो सिर्फ एक कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी चार्मिंग होती है तो लोग उनसे खुद आके बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये वर्क प्लेस की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे लव अफेयर या आपको धोखा देने वाला कुछ भी ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये रीज़न है आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, तो आप उन पे डाउट कर रहे हैं। देखिए मैं शुगर कोड नहीं करूँगी कि नहीं वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो वैसा कर रहे हैं। जो निकल के आएगा, अगर कोई इंसान दोषी नहीं है, कोई इंसान इस तरह के किसी अफेयर में नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो किसी तरह के गलत अफेयर में आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ चीटिंग का कोई भी कार्ड नहीं आया है, तो मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि इस इंसान ने आपके ऊपर चीट किया है। या आपका डाउट भी हो सकता है कि वो जिससे बात कर रहे हैं उनके साथ उनका कुछ चल रहा है, या आपके माइंड का एक डाउट हो सकता है। आप इस डाउट को क्लियर कीजिए। अगर आपने इस रीज़न से टावर मूवमेंट लाया है और यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने अपने इमोशंस प्यार देना बंद किया है, तो आप अपने आप को ठीक कीजिए, अपने सोच को बदलिए और थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रहिए। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। वर्क प्लेस पे बात करना, एक दूसरे के साथ चाय कॉफ़ी पी लेना, नॉट अ बिग डील है आज के टाइम में। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो अब भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके इमोशंस वापस चाहते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन शायद आपका गुस्सा ठंडा हो जाए इस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये इंसान। लेकिन ये इंसान आपसे फोर ऑफ वैंस के साथ शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, ट्विन्स बहुत कम होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कम लोगों की होती है। तो सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है आप दोनों का, क्योंकि कार्मिक का कोई भी कार्ड यहाँ पे निकल के नहीं आया है जिससे ये लगे कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं ये इंसान आपके सोलमेट हैं। ओके, तो शादी ज़रूर करना चाहते हैं ये इंसान आपसे, मैरिज करना चाहते हैं, आपके इमोशंस वापस पाना चाहते हैं, आपको ट्रू लव करते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको अपनी गुड लक समझते हैं, और आप यहाँ पे रूठ के बैठे हुए हो। शायद यहाँ पे यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने पर्सन को लेके, मेल या फीमेल जो भी हैं। आप एक डाउट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये किसी और से कम्युनिकेट करते हैं। आपने देखा ये इंसान किसी और से पैशनेट तरीके से बात करते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये वर्क प्लेस सिचुएशन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो कुछ लोगों की ये कहानी यहाँ पे हो सकती है। जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। लेट्स सी, तो कब तक ये इंसान आपको सॉरी करेंगे या आपसे बात करेंगे, ये भी यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ, दूसरा डेक लेती हूँ। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में व्यूवर्स के पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है डिवाइन। ये पर्सन माफ़ी तो मांगना चाहते हैं विद द पेज ऑफ कप्स। क्या एक्शन हो सकता है इनका इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या एक्शन हो सकता है? एक्शन बताइए डिवाइन। व्यूवर्स का, जनरल कलेक्टिव्स के पार्टनर का एक्शन क्या ले सकते हैं ये इंसान? शादी करना चाहते हैं ये आपसे, मुझे तो इनका ये ट्रू लव लग रहा है। 4 ऑफ वैंस रीडिंग ही आपकी 4 ऑफ वैंस से स्टार्ट हो रही है। शादी सेलिब्रेशन इनके माइंड में है, उनकी एनर्जी में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सॉरी भी इनकी एनर्जी में है कि ये सॉरी हैं। हो सकता है कोई गिफ्ट, कोई फ्लावर्स लेके ये आपके पास छोटा मोटा जेस्चर शो करें। लेट्स सी,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर का एक्शन कब तक होगा डिवाइन, क्या आगे होगा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय। अभी तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। सी कितना प्यार करते हैं बाप रे आपसे, आपका पुराना प्यार है। कुछ लोगों का यहाँ पे अगर नए लोग हैं तो 6 मंथ्स पुराना लव भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 6 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 इयर्स का लव भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो ये इंसान ज़रूर एक्शन लेंगे लेकिन थोड़ा स्लो मूव करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है इस वक्त ये इंसान, द एम्परर की एनर्जी में है, तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा गुस्से में भी है ये इंसान। देखिए फिर से टावर आ गया, इस टावर की वजह से इंसान गुस्से में है इस वक्त, लेकिन जस्टिस आएगा इस रिश्ते में। सी द जस्टिस कार्ड, फिर से 4 ऑफ वैंस। देखिए सेम एनर्जी दूसरे डेक से भी रिपीट होके आई है। 4 ऑफ वैंस, विक्ट्री। इस रिश्ते में इंसान ये विक्ट्री चाहते हैं, ये प्यार चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट के बाद भी इस टावर को यहाँ से हटाना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन या तो आप एम्परर की एनर्जी में हैं, आप इनको गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने अपना प्यार देना बंद किया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में टावर के बाद ही क्वीन ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे फिर से टावर रिपीट होके आया है। बुरी तरह टावर इस रिश्ते को हिट किया है, आपके शक की वजह से हो सकता है कि या हो तो ये भी, या तो आप इस एम्परर की एनर्जी में हैं या तो वो इस एम्परर की एनर्जी में है। एक एम्परर की एनर्जी में है तो दूसरा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तो आप दोनों ही इस रिश्ते में झुकना नहीं चाहते हैं। ना वो झुक रहे हैं इस वक्त, ना आप झुक रहे हैं। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद ये इंसान आपकी तरफ मूव करेंगे विद द पेज ऑफ कप्स, आपसे अपॉलॉजी करेंगे। अगर उनकी गलती नहीं भी है तो ये इंसान आपसे अपॉलॉजी करेंगे। अगर आपने डाउट किया है उन पर, तो मैं शुगर कोड रीडिंग नहीं करती। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, थोड़ा धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे। पेज ऑफ वैंस की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये फिर से धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे। पेजेस से फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से इस रिश्ते में जस्टिस आएगा। जस्टिस की एनर्जी है, अगर आपको लगता है उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो ये इंसान आपके साथ जस्टिस करेंगे। गलती किसकी है? जनरल कलेक्टिव रीड है, आपकी गलती रही है कि उनकी गलती रही है? आपने डाउट किया उनके ऊपर या उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया, ऐसा भी हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे आपने किसी से बात की, ऐसा भी हो सकता है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी निकल के आती हैं, तो कैसे स्टोरी मैच करती है ये आपको देखना है। लेकिन न्यू बिगनिंग है, ये टावर मोमेंट हटेगा क्योंकि बहुत 2 बार टावर रिपीट होके आया है। इसका मतलब बुरी तरह इस टावर ने इस रिश्ते को हिला के रख दिया है, पूरा बेस से ये रिश्ता हिला हुआ है इस वक्त। लेकिन न्यू बिगनिंग होगी, ये इंसान अपनी फॉर्म में आएंगे, मेल या फीमेल जो भी हैं। पेज ऑफ वैंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ फिर से ज़ीरो से सॉरी बोल के धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप तो इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। इस इंसान के तो दिल में आपसे शादी, देखिए 2 पेज ऑफ वैंस के कार्ड हैं। आपके अलावा ये किसी और से मैरिज कर ही नहीं सकते। अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है या फिर शादी के बाद ये टावर मोमेंट आया है, अगर ये मैरिड लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये इंसान आपके पास वापस आएंगे विद द पेज ऑफ कप्स, आपसे सॉरी बोलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस वक्त आप दोनों अपनी ज़िद में आए हुए हो। एक एम्परर है तो एक किंग ऑफ सोर्ड्स है। मेल या फीमेल, मैं फिर से कह रही हूँ, जेंडर की बात नहीं है। अगर ये मेल का कार्ड है तो आप फीमेल की एनर्जी में भी किंग ऑफ सोर्ड्स और द एम्परर हो सकता है, एनर्जी की बात होती है। लेकिन इनको आपसे ही इमोशंस चाहिए, आपका ही प्यार चाहिए, आपका ही लव चाहिए विद द लवर्स कार्ड। 2 मैरिज के कार्ड हैं, 4 ऑफ वैंस, 4 ऑफ वैंस, 9 ऑफ कप्स। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, इसके अलावा तो इनको कुछ सोचता ही नहीं है। आप ये समझो बात को, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है, आपका वहम भी हो सकता है। तो अगर आपने शक किया है, शक से ये रिश्ते का में टावर मोमेंट आया है, तो आप थोड़ा देखिए, अपने शक को दूर कीजिए। मुझे इनके प्यार में कोई खोट नहीं नज़र आ रहा, इस इंसान के प्यार में मुझे कोई खोट नहीं नज़र आ रहा। मेल या फीमेल है, ये तो आपको अपनी विश बना के बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी, सेलिब्रेशन, शादी तक के सपने सजा के बैठे हैं इंसान आपके साथ। 2 4 ऑफ वैंस के कार्ड डबल डेक से कंफर्मेशन आई है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप देखिए विक्ट्री चाहते हैं ये इंसान इस रिश्ते में, सेलिब्रेशन चाहते हैं ये इंसान इस रिश्ते में।
तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी स्टोरी देखिए कैसे है, देखिए कितने प्यारे कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वैंस, 4 ऑफ वैंस, 9 ऑफ कप्स, 9, 4 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है। नए कार्ड्स के नंबर्स बता रही हूँ, समझ गए? ओके, तो 15 नंबर भी यहाँ पे निकल के आया है। 15 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो आप देखिए नंबर 11 भी है यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड। तो आप सोचिए फिर से, जो भी कहानी हुई है अपने दिमाग से उस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिए कि जो इंसान आपको अपनी विश बना के बैठा है, आपसे शादी के सपने सजा के बैठा है, वो किसी और को एंटरटेन क्यों करेगा? अगर हल्की फुल्की उनकी कोई कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे रही है किसी इंसान के साथ, तो ये जनरल बात हो सकती है, जनरली उन्होंने किसी से बात की हो, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये रीडिंग कितनी मैच होती है आपकी सिचुएशन से आप देखिए, लेकिन वो आपके पास आएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि आप दोनों इस वक्त अपने अपने पावर में बैठे हैं, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपने अपने इमोशंस, अपना प्यार विद द क्वीन ऑफ कप्स इस इंसान को देना बंद कर दिया है। आपने टावर मूवमेंट को डबल कर दिया, एक टावर कम था, एक टावर और ला दिया। 2 टावर गिरे हैं इस रिश्ते के ऊपर। एक टावर होता तो फिर भी रिश्ता संभलने में कम टाइम लगता, लेकिन 2 टावर गिरे हैं। इट मीन्स कितना बड़ा टावर गिरा होगा इस रिश्ते के ऊपर, कितना बड़ा झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ होगा, आई डोंट नो। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी में है कि ज़बरदस्त झगड़ा वगड़ा करके आप लोगों ने अपने अपने ईगो को सेटिस्फाइड किया है। अपने अपने ईगो को मैं बोलूँगी यहाँ पे सेटिस्फाइड किया है आप दोनों ने। कि द एम्परर एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, अभी भी वो अपनी अपनी अना में बैठे हैं, आप अपने ईगो में बैठे हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान झुकेंगे आपकी तरफ, आपका तो पता नहीं मुझे मेरे व्यूवर्स, लेकिन ये इंसान नाइट ऑफ कप्स के साथ धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे। पेज ऑफ कप्स के साथ यही आपको सॉरी बोलेंगे, यही आपको मनाएंगे अगर इनकी गलती आपको लगती है। आई डोंट नो, आपकी स्टोरी आपको पता, क्या कहानी हुई, क्या सिचुएशन हुई, मैं किसी को जज नहीं करूँगी। मे बी शायद इनकी गलती रही हो, आपको ज़्यादा बेहतर पता। लेकिन शक की बिना पे, अगर खाली आपको शक है, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तो उसकी बिना पे अगर आपने टावर लाया है, 2 टावर गिरे हैं, आपने खूब इनको सुनाई है खरी खोटी, जाओ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ऐसा वैसा, आपने बातचीत करना बंद कर दिया, आपने इनको ब्लॉक मार दिया है, तो फिर मुझे नहीं लगता इस इंसान ने आपको ब्लॉक मारा है, मुझे लगता है आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है। क्योंकि ये इंसान तो आपको अपनी विश बना के बैठे हैं, शादी के सपने सजा के बैठे हैं। 2 4 ऑफ वैंस के कार्ड आए हैं। तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप एक समझिए, बड़ी दीदी की तरह आपको समझा रही हूँ, आपकी फ्रेंड की तरह आपको समझा रही हूँ कि अगर छोटा मोटा कुछ हुआ है तो थोड़ा झुकने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा झुक के रिश्तों को संभाल लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सामने वाले ने बहुत गहरी गलती की है तो आपको नहीं झुकना है, आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। इज्जत से बढ़ के, सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता इंसान के लिए, प्यार भी नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे होती है। जब जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं हो, उस रिश्ते में कोई मजबूती नहीं होगी। अगर आज टावर गिरा है तो ये टावर बार बार आता रहेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो ये टावर तो शादी के बाद भी गिरते रहेंगे, आपके रिश्ते में आते रहेंगे। लेकिन ये इंसान आपसे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, ट्रू लव है इस इंसान का आपके साथ, विद द 4 ऑफ वैंस, विद द 4 ऑफ वैंस, और बीच में 9 ऑफ कप्स। देखिए शादी, 2 बार शादी की तमन्ना आपके लिए उनके दिल में बैठी हुई है। यही इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं झुकना है तो वेट कीजिए। ये इंसान स्लो मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोच सोच के आपकी तरफ आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ आपको ये मनाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई है, कितनी कहानी आपके साथ रेजोनेट हुई है। लेकिन विक्ट्री ज़रूर आएगी विद द 3 ऑफ कप्स। ये शादी, ये सेलिब्रेशन इनकी तमन्ना है इस इंसान की। आपकी तमन्ना क्या है ये आप बेहतर जाने। आप इस इंसान को सेकंड चांस देंगे, नहीं देंगे? आप अगर एम्परर हैं, आप ईगो में बैठे हैं, या फिर आप किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, आप इनको मौका नहीं देंगे। आपने अपने प्यार का कप इनको देने से मना कर दिया है और ये इंसान आपके मान जाने का वेट कर रहे हैं। तो ये टोटली डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। कितनी रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लेकिन मुझे इस इंसान में कोई गलती नज़र नहीं आ रही है इस रीडिंग के हिसाब से।
हाँ, इन्होंने किसी से बात की, किसी से कम्युनिकेशन किया, मे बी कॉफ़ी वॉफ़ी पी हो, मे बी ऑफिस मीटिंग हो, ऑफिस के लिए मिलने गए हों या मिलने गई हों, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मुझे सिर्फ बातचीत का मामला लग रहा है इस इंसान का। अगर आप डाउट में हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो क्लियर योर डाउट एंड अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इंसान अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपसे। माफ़ी भी मांगने को तैयार है ये इंसान विद द पेज ऑफ कप्स, और आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी अना को पकड़ के बैठे हैं आप दोनों। तो ये थी आपकी रीडिंग, देखिए आपके साथ किस तरह से रेजोनेट होती है। फिर से कहूँगी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगी, किसी और की कहानी होगी, उसके लिए छोड़ दीजिए। और इसके बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग लीजिए, मुझसे भी ले सकते हैं। मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी आपके पार्टनर के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।